7 से 8 दिन रह गए हैं सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। जो फिजिक्स का आपका पेपर है 21 फरवरी को है। और अगर आप बोर्ड्स के एस्पिरेंट हैं सीबीएसई के तो आपको डर तो लग ही रहा होगा। आपका डर खत्म करने के लिए आया हूं यहां पे और आपको एक जबरदस्त प्लान बताऊंगा, और सिर्फ प्लान नहीं बताऊंगा, उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है वो भी बताऊंगा। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और वैसे तो मैं नीट फिजिक्स का एजुकेटर हूं, नीट के बच्चों को पढ़ाता हूं। बट वो बच्चे जो नीट के साथ साथ बोर्ड भी करना चाहते हैं उनकी मदद करना मेरा काम है और वो मैं करने के लिए आ गया हूं। अब बेटा ये वीडियो बिल्कुल रिसर्च करके मैंने बनाई है, बिल्कुल अच्छे से समझ के कि क्या आपके पेन पॉइंट्स होंगे और फिर उसके हिसाब से आपको मैं सजेशंस देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। 7 दिन का मैं आपको प्लान देता हूं, बट उसमें आपको करना क्या है समझिएगा। देखिए बेटा, जो आपके चैप्टर्स हैं 14 चैप्टर्स हैं आपके पास। जो वेटेज की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो एनसीईआरटी पार्ट 2 वाले चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, इजी भी होते हैं और हाई स्कोरिंग भी होते हैं। लेकिन आपको पढ़ना तो देखिए सारा कुछ ही है। तो सारा कुछ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या तरीके फॉलो करने हैं, एक बार मैं आपको सारा कुछ बेटा बता देता हूं। और चैनल पे अगर आप नए हैं बच्चे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई अच्छा सा स्टडी मटेरियल नहीं है, आपने कभी आज तक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए लेक्चर। इनफैक्ट अगर आपने पहले पढ़ा था बट अब आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं है तो भी आपको सबसे पहले लेक्चर देखना चाहिए। लेक्चर जो कि डिटेल्ड हो लेकिन 4 घंटे के आसपास का हो, जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाए। तो एक चैप्टर के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का आपको लेक्चर देखना चाहिए। उसके बाद जो लेक्चर से नोट्स आपको मिले, या तो पीडीएफ के फॉर्म में या आपने खुद बनाए, उसको थॉरोली अच्छे से आपने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, जहां पे आप डेफिनेशंस और डेरिवेशंस को इंक्लूड करते हुए लास्ट में पीवाईक्यूज करोगे। सिंपल सा स्ट्रैटेजी रखना, ठीक है। ये आपके लिए बोर्ड्स में बहुत इफेक्टिव होगा। आप जनरली काम को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फैला देते हैं। एनसीईआरटी लेके बैठ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं घंटों तक, कुछ समझ में आता नहीं है। तो अब आपके मन में होगा सर लेक्चर देखने से क्या इफेक्टिव हो जाएगा प्रिपरेशन? यस, जो चीज आप खुद से 12-14 घंटा में पढ़ोगे वो हम लोग आपको मुश्किल से 3-4 घंटे में अच्छे से पढ़ा देते हैं और उसके क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। आपके मन में अगर सवाल है कि सर ये लेक्चर कहाँ से देखना है, तो मैं आपको बताता हूँ, विद्या नीट अड्डा पे मेरी प्लेलिस्ट है जो अभी अभी मैंने पढ़ाया है। अभी लाइक ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आप देखेंगे तो ये मैंने लगभग 4 घंटे में कराया होगा, 4 घंटे 13 मिनट में। और कंप्लीट यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर है, आप देखिए। और बस कुछ दिन पहले 2 वीक्स अगो ही डला है, 20,000 बच्चों ने देख भी लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। ये प्लेलिस्ट आपको बेटा कंप्लीट फिजिक्स इन 1 शॉट मिल जाएगी विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल पे ही। आप इन लेक्चर्स को देखना, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और उसके हिसाब से आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एवरीडे आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह 7 बजे कम से कम उठ जाना है और 7 से लेके 2 बजे तक आपको लेक्चर देखने के लिए टाइम रखना है। क्योंकि जो आप लेक्चर से सीखोगे वो आप खुद से अब नहीं सीख पाओगे, टाइम बहुत कम है। तो आपको लगभग 8 घंटे का टाइम मैं दे रहा हूं, इसमें आपको बेटा लेक्चर्स ही देखने हैं, ठीक है। वो हो गया। अब 2 के बाद आपने जो भी बीच में ब्रेकफास्ट किया होगा, 2 के बाद लंच वंच किया, थोड़ी देर आराम कर लिया, 4 बजे से 7 बजे तक आप पहला सेल्फ स्टडी का स्लॉट रखोगे, जिसमें आप एक चैप्टर खत्म करोगे। सेल्फ स्टडी में क्या है, लेक्चर के नोट्स, फिर आपका डेरिवेशंस, डेफिनेशंस और पीवाईक्यूज आपको करने हैं। और 8 से 11 में आप दूसरा चैप्टर कर रहे होगे। तो एक दिन में आप 2 चैप्टर रिवाइज करोगे, तब जाके आपका 7 डेज में 14 चैप्टर्स हो पाएगा। अब देखिए, पहले दिन मान लीजिए आप 13 फेब से शुरू करते हैं, मान लेते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म करें। क्या करेंगे, सुबह सुबह उठ जाइए, विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल पे चले जाइए। यहां पे बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आपको लेक्चर मिलेगा। मान लीजिए 7 से 11 में आपने इसको खत्म कर दिया, 4 घंटे का था, बीच में आपने थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया, लेक्चर देखते देखते आप वो कर लेते हो, है ना।
ज्यादा आपको अगर लगे कि स्पीड बढ़ा सकते हो तो बढ़ा के देख लेना, कोई इशू नहीं है। इसमें आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपने देख लिया, डन। फिर अब अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दूसरा लेक्चर देख लो, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो नहीं है इसमें, पोटेंशियल, डाइपोल, स्फीयर, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बेटा 2 चैप्टर जो हैं फिर खत्म हो गए। अब जब 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए तो दोपहर हो गई, दोपहर तक आपने इसका लेक्चर देख के खत्म कर दिया। सेकेंड हाफ में अब आप क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, 4 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाइए। जो पहला चैप्टर का रिकॉर्डिंग देखा था उसका खत्म करिए, सेल्फ स्टडी करके उसके डेफिनेशंस वगैरह देखिए एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। आप डेरिवेशंस जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो खत्म कर लीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए। सिमिलरली 8 से 11 में जो दूसरा चैप्टर था उसको खत्म कर दीजिए। इसी तरीके से आप बेटा 14 फेब को यही रूटीन अपनाएंगे फॉर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये 2 चैप्टर आप वहां खत्म कर देना। ये वाला चैप्टर वैसे भी छोटा है, कम टाइम में हो जाता है। फिर आप आएंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ईएमआई 15 फरवरी को। 16 को आप करेंगे बेटा एसी और ईएम वेव। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पे तैयार है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पे तैयार है। सारे जो चैप्टर्स मैंने बोले ना सब यहां पे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल चैप्टर्स, देख रहे हो, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सब है लाइन से, ठीक है। अब क्या होगा, यहां तक तो हो गया सर। अब सेकेंड पार्ट की बात आती है। सेकेंड पार्ट बोले तो ये एनसीईआरटी पार्ट 1 हो गया। अब आता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इनको कैसे करना है सर, ये तो बहुत हाई वेटेज है, तो ये मैं आपको लाइव करवा रहा हूंगा। लेकिन उससे पहले सुन लो, उससे पहले क्या होगा, 16 को जो तुम चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना बहुत छोटे छोटे हैं, 2 घंटे का लेक्चर इसका होगा, 3 घंटे का इसका, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रिपरेशन हो जाती है इसकी। छोटा सा चैप्टर है, 8 पन्ने का चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये ईएम वेव, ये तो हो ही जाएगा। 16 को आप शाम को एक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ोगे 7 PM इसी चैनल पे, जहां पे बेटा हम लोग ऑल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऑल ग्राफ बेस्ड, जितने भी क्लास 12 में ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं सारे करा दूंगा। 17 को मॉर्निंग 8 AM में ऑल असर्शन रीजन जो MCQ आता है वो सारे करा दूंगा, क्योंकि आजकल MCQ में बोर्ड्स में देखा जा रहा है कि ग्राफ वाले और असर्शन वाले काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये 2 चीजें करा दूंगा। अब उसके बाद देखिए 18 को मैं आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का एक मैराथन दे रहा हूं, जो एक बोर्ड्स सीबीएसई के बच्चे के लिए भी बहुत जबरदस्त मैराथन होगा। अच्छा, मैराथन है तो ये नहीं कि 12-13 घंटे का है, 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा नहीं जाएगा। 4 घंटे का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। ये दोनों चैप्टर आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से मैं आपको यहां पे करा दूंगा। फिर 19 तारीख को मैं डुअल नेचर और एटम्स करा दूंगा और साथ में न्यूक्लियाई, मतलब पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ये वैसे भी आप जानते होंगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट बहुत अच्छा वेटेज है। 20 तारीख को सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स। इस तरीके से आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जब ये मैराथन अगर मान लो इवनिंग को चल रहे होंगे तो आप सेल्फ स्टडी मॉर्निंग को करना एंड वाइस वर्सा, है ना। तो आपको मैं एक हाफ में क्लास रखूंगा, एक हाफ खाली छोड़ूंगा, आप अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा। लेकिन इसको करने के बाद बहुत कम आपको बाहर से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक बार डेरिवेशंस वगैरह देख लेना, दैट्स इट, बाकी सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेटा 21 तारीख, द डे जिस दिन आपका एग्जाम है। उस दिन मैं सुबह सुबह बेटा 5 AM को आऊंगा और एक ग्रैंड रिवीजन कराऊंगा, जिसमें सारे कंसेप्ट्स एक बार में सारे पढ़ा दूंगा आपको, और एक गेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा जल्दी से, ठीक है, कि भाई इस टाइप का पेपर आ सकता है और देखना वैसा ही पेपर आएगा। अब ये बेटा ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तो नीट का टीचर हूं, बट ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, तो बेटा ऑब्वियसली अगर मैं नीट का टीचर हूं तो ये चीजें तो मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गई है ना, ऑब्वियसली। लेकिन एक बच्चा जो मेरे से पढ़ता है, जो नीट की तैयारी करता है, उसका बोर्ड्स का एग्जाम है, उसकी भी उम्मीदें हैं कि यार सर मेरे को इसमें भी हेल्प करो। तो डेफिनेटली बेटा आई एम देयर, भले ही मेरी हेल्थ थोड़ी खराब चल रही है बट स्टिल आई एम देयर, और मैं आपके लिए करूंगा। इस प्लान को अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे बोर्ड्स में। मैंने आपको टाइम टेबल भी दिया कब पढ़ना है, मैंने आपको प्लानर भी दिया कब कौन सा चैप्टर करना है। फॉलो करो, मचाओ और 70 आउट ऑफ 70 लेके आओ बोर्ड्स में। मिलते हैं बेटा बहुत ही जल्दी लाइव ग्राफ वाले सेशन में 16 को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।